बच्चों, पढ़ाई चल रही है? कुछ होगा, पढ़ाई कर रहे होंगे, करते रहिए प्लीज़, क्योंकि टाइम थोड़ा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है ना, कोविड की वजह से वैसे भी आपका लेट हो गया, राइट। तो पढ़ाई करते रहिए। तो 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हमने इसमें काफ़ी कुछ कर लिया है। ऑल्दो न्यूमेरिकल पोर्शन अभी बहुत सारा करना है, तो बेटा न्यूमेरिकल्स के सारे वीडियोस में एक साथ बनाऊंगा पूरे चैप्टर के, ठीक है। अभी पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैं बता देता हूँ कि 100% आएगा, इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी स्कूल में आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, अगर फर्स्ट चैप्टर में से किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है सबसे ज़्यादा आने की, दैट इज स्टिचियोमेट्री या स्टैक्योमेट्री या स्टोशियोमेट्री, यू कैन प्रोनाउंस इट इन एनी वे, स्टिचियोमेट्री, स्टैक्योमेट्री, स्टोशियोमेट्री, ठीक है। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। Now what does the stoichiometry means? स्टोशियोमेट्री का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो पहली बात तो बता दूं कि ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, STOICHION, स्टोशियन, और दूसरा मेट्रॉन। स्टोशियन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इसका मतलब क्या बनता है, टू मेजर एन एलिमेंट। ठीक है। अब सवाल आता है, टू मेजर एन एलिमेंट मींस क्या, मतलब एलिमेंट को मेजर करना है, ठीक है। अब किस में करना है, तो हम ये बोलते हैं कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में करना है। किस में करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एक इक्वेशन EQUATI1, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज। हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, देखो दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या, H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब केमिकल कंपाउंड सेम है ना, H2O, ये बर्फ है, ये पानी, सॉलिड है, लिक्विड, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। बट हमें जो पढ़ना है, हमें केमिकल चेंज पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन मींस कोई भी केमिकल चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CaCO3 सॉलिड gives you CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, तो दिस इज अ केमिकल चेंज, राइट। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, कोई भी इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज, जैसे 2HI, ठीक है, gives you H2 गैस प्लस I2 गैस ही लिखो इसको, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस केमिकल इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट को, ऑल्दो जो वर्ड है स्टिचियोमेट्री या स्टैक्योमेट्री या स्टोशियोमेट्री, दैट मींस टू मेजर एन एलिमेंट, पर जरूरी नहीं आपको एलिमेंट मिलेगा, हो सकता है कंपाउंड्स के बारे में वो पूछ ले, ठीक। तो बेसिकली इन द स्टिचियोमेट्री व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, और ऑल्दो या तो वो गिवन होगी केमिकल इक्वेशन और यू हैव टू मेक इट, या तो आपको केमिकल इक्वेशन गिवन होगी या आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे वो धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। और उसमें किसी भी चीज को मेजर करने के लिए बोला होगा, जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3 दिया, बोला मेरे पास 10 ग्राम CO3 है, मैंने इसको CaCO3 है, इसको मैंने हीट किया, बता कितने ग्राम CO बनेगा या कितना CO2 बनेगा या कितने मोल CO2 के बनेंगे, कुछ भी पूछ सकता है, तो बात की बात है, अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो स्टिचियोमेट्री का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, to measure an element or a compound in a balanced chemical equation, ऐसा समझ में आ गया। अब बात आती है, यहाँ तक आ गया बच्चों, should I remove this? Very good. Now अब सेकेंड बात जो आती है, वो बात मेरे पास आती है
STOICHIOMETRIC, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाउ अगर पूछो व्हाट डज इट मीन, क्या होता है इसका मतलब, तो आप बोलोगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, क्या बोला मैंने, इट रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिक NUMERAL न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या, कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब हमने बोला कि भैया मेरे पास एक इक्वेशन है, दोबारा से वो लिख रहा हूं, CaCO3 इज इक्वेशन है CaO + CO2। ठीक है, तो भैया अब यहां पे कितना है 1, यहां पे कितना है 1, यहां पे कितना है 1। इनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैं तो स्टोइचियोमेट्रिक ही बोलता हूं या स्टोइचियोमेट्रिक बोलता हूं। ठीक, जैसे दूसरी इक्वेशन है 2NH3 gives you N2 gas plus 3H2 gas। यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे 2, इनको 2 1 3, दैट्स कॉल्ड द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। पहले तो मेरे ख्याल से स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब इसको रीड कैसे करें, प्रॉब्लम आती है, इसको रीड कैसे करें। तो पहले मैं एक नोट लिख देता हूं, उसके बाद मैं इसको सिखाऊंगा कि हाउ टू रीड इट। ठीक है, पहले एक नोट लिख लेते हैं। ठीक है, नोट क्या है कि जो रेशियो होता है ना, रेशियो ऑफ STOICHIOMETRIC स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट can represent number of moles, इसको नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि भैया इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, ऐसे रीड कर सकते हैं। या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, ये बोल सकते हैं। और कुछ बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ वॉल्यूम्स बट नॉट द masses, but not the ratio of masses। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने। ठीक है, चलिए इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, इसको बताते हैं, ये समझ में आया, नोट करते रहिएगा साथ साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला CaCO3 है, gives you CaO + CO2, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, राइट। अब इसको रीड करो, यहां पे कितना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखेंगे, यहां पे कितना है 1, यहां पे भी कितना है 1, यहां पे भी कितना है 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि भैया इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका भी एक मॉलिक्यूल है, इसका भी एक मॉलिक्यूल है, एग्रीड। या और भी कैन राइट 1 मोल ऑफ CaCO3, 1 मोल ऑफ CaO एंड 1 मोल ऑफ CO2। और आप इसको लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, इसलिए मैं 1 वॉल्यूम लिख रहा हूं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम। देखो ना मैंने क्या लिखा, इट कैन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स और रेशियो ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं और नंबर ऑफ वॉल्यूम लिख सकते हैं। जैसे इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम। ठीक है, ऑल्दो जो वॉल्यूम वाली टर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऑल्दो जो वॉल्यूम वाली टर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस के लिए होती है, पर ऑल्दो यू कैन राइट। ठीक है, बट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ऐसा लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट। ऐसा लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट। ऐसा लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट।
बट वेट नहीं लिख सकते, रेशियो ऑफ मासेस नहीं लिख सकते। एग्रीड? अब तक समझ में आया? तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा और एक्सपांड करता हूं उसको। आई एम रिमूविंग दिस, आई एम राइटिंग अनदर इक्वेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं एक इक्वेशन और लिख रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2NH3 गैस। ठीक है बच्चों, यहां तक आया कि भैया सब कुछ गैस में है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखता हूं कि भैया मैं लिख सकता हूं कि इस रिएक्शन में व्हाट इज हैपनिंग इन द रिएक्शन, रिएक्शन में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग कि एक मॉलिक्यूल N2 का 3 मॉलिक्यूल H2 के मिलके ऐड होके 2 मॉलिक्यूल किसके बना रहे हैं, अमोनिया के बना रहे हैं। सिमिलरली आई कैन राइट 1 mole of N2 reacts with 3 mole of H2 to give 2 mole of ammonia. Or I can write 1 volume. ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख दूं एक STP, अब आपको थोड़ा सा याद करना होगा पिछले वाले वीडियो का। यहां पे लिखता हूं 1 volume of N2 reacts with 3 volume of H2 to give 2 volume of NH3। अब आपको पता है कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स होता है एट STP। ठीक है, तो अगर इसका 1 मोल है तो वॉल्यूम लीटर में कितना आएगा, 22.4 लीटर। इसका कितना आएगा, 3 इंटू 22.4 लीटर। ये आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा क्या, 1 मोल गैस को अगर आप STP पे रखते हो, STP मतलब टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन और प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उसमें टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273 केल्विन। जिसको नहीं पता, जिसने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा वो देखिए। अगर हम किसी भी 1 मोल गैस को, ठीक है मोल हमने पढ़ लिया, 1 मोल गैस को 273 केल्विन पे रखते हैं और 1 atm प्रेशर पे रखते हैं, तो कोई भी गैस जो होगी वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, कोई सी भी गैस हो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। एग्रीड? ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP यानी कि एट दिस कंडीशन विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। तो अगर मैंने 1 मोल N2 इज अ गैस, N2 क्या है, N2 गैस है, तो अगर मैंने 1 मोल N2 का लिया उसको STP पे रखा तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर्स। 3 मोल H2 का कितना आएगा, 3 इंटू 22.4 लीटर्स। 2 मोल अमोनिया का कितना आएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में। अब देखो हमें क्या करना है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस स्टोइचियोमेट्री या स्टोइचियोमेट्री। अब हमें स्टोइचियोमेट्री पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। एक ट्रेलर दिखाता हूं, उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी और पढ़नी है, देन वी विल मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। राइट, राइट, ठीक है। अभी इजी रखूंगा बेटा, हाँ, क्योंकि आप नए नए बच्चे हो ना अभी, तो अभी थोड़ा सा इजी रखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला मैंने, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP obtained by the decomposition of 0.1 मोल ऑफ CaCO3। देखो सिंपल न्यूमेरिकल है बिल्कुल। क्या बोला, वॉल्यूम निकालो CO2 का, कहां पे, STP पे। और वो वॉल्यूम कहां से आएगा, जब आप CaCO3 को डिकम्पोज करोगे यानी कि हीट करके तोड़ोगे। तो सबसे पहला काम क्या, अब देखो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो अब CaCO3 को तोड़ना है, तो ऐसे ही आपको लैंग्वेज मिलेगी न्यूमेरिकल। या तो आपको एक क्वेश्चन गिवन होगी, CaCO3 को मैं हीट करूंगा तो क्या बनेगा, आपने तो अभी पढ़ लिया ना, इसलिए इजी है। ठीक है, ये लिखा। अब उसने क्या बोला, अब देखो जो गिवन डेटा है उसको हमेशा इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ रहा होगा। क्या बोला मैंने, जो भी गिवन डेटा आपको होगा यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जैसे इसका कितना बोले, पहले इक्वेशन का गिवन स्टोइचियोमेट्री, पहले ऐसे लिखो, गिवन स्टोइचियोमेट्री क्या है, इसका 1 मोल, हमेशा मोल की टर्म्स में लिखो, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल।
ठीक है, जिसके बारे में कुछ नहीं पूछा हुआ उसको भूल जाओ। किसके बारे में पूछा हुआ? CO2 के बारे में पूछा हुआ, और किसका डेटा गिवन है? CaCO3 का गिवन है। अब गिवन मोल्स कितने हैं? गिवन मोल्स कितने हैं? इसका अगर इक्वेशन क्या बोलती है, इसका अगर 1 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल बनेगा, उसका भी 1 मोल बनेगा। अब इसका गिवन कितना है? 0.1 मोल, तो इसका भी कितना बनेगा? 0.1 मोल, और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका कितना बनेगा? 0.1 मोल। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा हुआ? वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP कितना आएगा? 1 मोल का कितना होता है? 22.4, तो 0.1 मोल का कितना होगा? इंटू 0.1 भाई 1 मोल, अगर यहाँ पे 1 मोल होता तो वॉल्यूम कितना आता? 22.4 लीटर्स। अब मेरे पास CO2 का कितना मोल है? पढ़ो ना बच्चों, इसका कितना मोल गिवन है? 0.1 मोल। ये क्या लिखा हुआ? जो हमें एक क्वेश्चन से पता चला। क्या पता चला? इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, ठीक है, या इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। अगर इसका 1 मोल होता तो 1 मोल CO2 बनता, तो इसका कितना मोल गिवन है? 0.1 मोल। तो CO2 भी कितना बनेगा? 0.1 मोल। तो वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर्स इंटू 0.1 यानी कि 2.24 लीटर्स। तो दिस इज द आंसर आया। तो अब हमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री, पर उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन में आते हैं स्टोइचियोमेट्री का। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम बोलते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है। अब जितनी भी, अब ये तो समझ में आ गया होगा ना स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, यू कैन से, ठीक है। अब जब हम स्टोइचियोमेट्रिक या स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हम कैलकुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली प्रॉब्लम में जो आती है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन या तो मास रिलेशनशिप, या आती है मास मोल रिलेशनशिप। जो प्रॉब्लम्स आएगी या तो आएगी वो मास रिलेशनशिप के ऊपर या मास मोल रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। अभी इसको डिस्कस करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी आएगी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, ठीक है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। और तीसरी आएगी प्रॉब्लम्स, थर्ड जो आएगी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। थोड़ा राइटिंग में मुझे माफ करना, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, राइटिंग में कोशिश करूंगा अच्छा लिखूं, ठीक है। तो नाउ स्टोइचियोमेट्री की जो प्रॉब्लम्स आती है वो 3 तरह की आती है बेटा। मास रिलेशनशिप या मास मोल रिलेशनशिप क्या होगा? जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, A + B gives you AB, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 2A + 3B gives you A2 B3, कुछ भी हो सकता है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो मास रिलेशनशिप में या तो इसका मास गिवन होगा, इसका मास पूछा होगा, या प्रोडक्ट का मास गिवन होगा, रिएक्टेंट का मास पूछा होगा, पहले वाले टॉपिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। या इसके मोल्स गिवन होंगे, इसका मास पूछा होगा, या इसके मोल्स गिवन होंगे, इसका या इसका मास पूछा होगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में either you were given the mass of reactant and you were asked the mass of product or moles of product, उल्टा कर दो, हो सकता है मास या मोल्स,
प्रोडक्ट की गिवन हो और आपको रिएक्टेंट के बारे में मास पूछा हो या मोल्स पूछा हो। एग्रीड? सिमिलरली प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, सपोज ये गैस है और ये भी गैस है, वॉल्यूम जहां आएगा वहां जनरली रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस होगा, ये क्लियर कर लो। ठीक है, जहां वॉल्यूम के बारे में पूछा होगा, जैसे इसका मास गिवन है या इसके मोल्स गिवन है, इसका वॉल्यूम पूछ लिया, या इसका वॉल्यूम आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल में, इसके मोल्स पूछ लिए या इसका मास पूछ लिया। ठीक है, और लास्ट जो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसका मतलब इसका वॉल्यूम गिवन होगा, इसका वॉल्यूम पूछेगा, या इसका वॉल्यूम गिवन होगा, इसका वॉल्यूम पूछेगा। सही बात समझ में आ रही है? तो आज इन दिस वीडियो, क्योंकि अभी लंबे हैं बेटा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें करने पड़ेंगे हमको, तो आज इस वीडियो में हम पहले वाले को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। राइट? तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मास और मास मोल रिलेशनशिप। एग्रीड? समझ में आ गया क्या करने वाले हैं? हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जिसमें कि मास और मास मोल रिलेशनशिप के बारे में पूछा होगा। ठीक है, तो विल गो बाय द फर्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर obtained by the combustion of 16 grams of methane। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो अब देखो क्या, मास ऑफ वाटर निकालना है, मास ऑफ मीथेन गिवन है, यानी कि दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप। समझ में आया? तो सबसे पहला काम जो है आपको जो करना है, और यू हैव टू डू इज, है ना, समझ में आया ना, मास ऑफ वाटर पूछा है, अब वाटर है तो आपको केमिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? केमिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे अब CH4 का कंबशन तो बेटा आपको आता होगा, मैं इसकी भी ट्रिक बता देता हूं। CH4 गैस लिया, कंबशन का मतलब O2 से रिएक्ट किया, तो जब ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन है इसके अंदर, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। और जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हो तो क्या मिलता है? CO2 और H2O। कौन सी स्टेट में मिलेंगे ये डिपेंड करता है किस टेम्परेचर पे हो रहा है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो CO2 गैस मिलेगा, H2O लिक्विड मिलेगा। ठीक है बच्चा? पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हो रहा है, तो H2O भी गैस मिलेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। तो अभी इस पे नहीं जाते, हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी हमें सिर्फ क्या पता है कि भैया मीथेन का कंबशन करना है, CO2 और H2O मिलेगा। अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन है, तो कार्बन तो बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले क्या? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट होगा उसकी बैलेंसिंग करनी है। कार्बन का एक एटम है, यहाँ पे भी कार्बन का एक एटम है। फिर हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करनी है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2 एटम्स हैं। तो क्या करना पड़ेगा? 2। अब हो गए 4। लास्ट में ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है। एग्रीड? अब यहाँ पे गिनो, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 4, और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? समझ में आया? नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऑल्दो मैंने बैलेंसिंग आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो में सिखा रखी है, ठीक है, फिर भी समझ में आया? ज्यादा समझ में आ गई? अब उसने क्या बोला? वेट ऑफ CH4 गिवन है कितना? 16 ग्राम। अब कॉपी में पहले लिख लो, ये नोट है सबसे बड़ा, मैं इसको रब कर दूंगा, प्लीज नोट कर लो, नोट को लिखिए। ठीक है, कन्वर्ट द डेटा in whichever form given into number of moles, जिस फॉर्म में भी आपका डेटा गिवन होगा, मास की फॉर्म में गिवन है तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करिए। ठीक है, वॉल्यूम की फॉर्म में गिवन है तो भी उसको मोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करिए।
मतलब रूल क्या है कि जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। एग्रीड? एग्रीड? यहां तक समझ में आ गया? तो अब अगर आपको मास गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स, इसको लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन होगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 अगर हम निकालें तो कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 4, तो कितना आएगा 16। इसका मॉलिक्यूलर मास है। कार्बन का एटॉमिक मास आपको पता है ना 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 into 4 कितना है 4, तो कितना हो गया 16। तो रूल यही है स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल का, इसको कभी नहीं भूलना है बेटा। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ इसको कि जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा, मतलब जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कीजिए। क्या बोला? जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक? तो शुड आई रिमूव दिस? मैं इसको हटा दूं बच्चों। तो क्या गिवन है आपको? वेट गिवन है। अब ठीक है, सबसे पहले देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, स्टोइचियोमेट्री STOICHIOMETRY, सबसे पहले तो ये लिखना है। ठीक है, इसको इधर लिख रहा हूं STOICHIOMETRY, स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री का मतलब जो इक्वेशन बनी बैलेंस करने के लिए इक्वेशन, उसकी स्टोइचियोमेट्री सबसे ऊपर लिखनी है, सबसे ऊपर, बिना इसको सॉल्व किए सबसे पहले ये काम करना है। जैसे इसका अभी सिखाया था आपको, इसका एक मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल, आपको किस फॉर्म में लिखना है इस कैलकुलेशन के लिए? मोल्स में। तो इसको क्या लिखूंगा? 1 मोल इसका CH4 का रिएक्ट करेगा 2 मोल O2 से, तो 1 मोल CO2 मिलेगा और 2 मोल H2 मिलेगा। अब पहला काम ये हो गया। सेकंड काम क्या करना है? जिसके बारे में पूछा हुआ है उसको बॉक्स में बना लो। किसके बारे में पूछा गया है? मास ऑफ वाटर। और जिसका डेटा गिवन होगा उसको भी बॉक्स में कर लो। किसका डेटा गिवन है? ठीक है, हमें वाटर के मास के बारे में पूछा है और CH4 का मास गिवन है, बाकी को आपको देखना भी नहीं, सिर्फ इनकी स्टोइचियोमेट्री देखनी है। क्या बोला? इनकी स्टोइचियोमेट्री देखनी है। अब सिर्फ इस पे फोकस करना है, 1 मोल इसका 2 मोल इसके, इसको भूल जाओ। इस पे फोकस करना है, इस पे और इस पे, इनको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना। ठीक है, एग्रीड? बहुत मजा आएगा बेटा करने में, बस इस पे फोकस करो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब रूल क्या था? जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका वेट कितना है? वेट कितना गिवन है? 16 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला, मॉलिक्यूलर वेट भी हमारी किस्मत अच्छी है, कितना है? 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं आपको पता है? गिवन मास W हमेशा क्या होता है? ये होता है गिवन मास, और M क्या होता है बेटा? गिवन मास, और M क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। W हमेशा गिवन मास, M हमेशा मॉलिक्यूलर मास, तो W ओवर M, तो यानी कि 16 ओवर 16, तो कितने आ जाएंगे? 1 मोल। तो CH4 का 16 ग्राम का मतलब CH4 का 1 मोल। ठीक है, अब इसका अगर 1 मोल बनेगा तो इसके कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। ठीक है, तो गिवन डेटा कितना है? CH4 का 1 मोल है, इसके कितने मोल्स बनेंगे? एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फॉर्म 2 मोल्स। स्टोइचियोमेट्री से रिलेट करना है ना। अगर सपोज मुझे 1.6 ग्राम दिया होता, यहाँ पे 1.6 ग्राम दिया होता, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बनते हैं? कितने होते हैं? 0.1 मोल। तो यहाँ पे भी कितने बनते हैं? 0.1 इंटू 2, स्टोइचियोमेट्रिक जो भी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने बनेंगे? 2 मोल, क्योंकि ये कितना है? 16 ग्राम। ठीक है, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ? वेट पूछा हुआ, तो ऊपर ही ना, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पानी कितना होता है? बोलो बोलो बोलो। वाटर का मास 2 into 1 plus 16 यानी कि 18 ग्राम्स है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मुझे मोल्स तो नहीं पूछे, मुझे क्या पूछा हुआ? गिवन मास। तो गिवन मास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 ग्राम्स। तो कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। तो दिस इज अवर आंसर। तो वेट ऑफ H2O फॉर्म इज इक्वल टू 36 ग्राम। आया, ऐसे करने हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहला क्या था? मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, अब वो क्या बोलेगा? मास मोल रिलेशनशिप। क्या बोलेगा? मास मोल रिलेशनशिप।
होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो शुड वी मूव ऑन टू द सेकंड वन? क्या हम सेकंड मोल पे चले, सेकंड टाइप पे चले? चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं बेटा हमें। हाँ ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2 octane, अभी इजी रखते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ of 10 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, क्या बोला उसने? मोल्स निकालने CO2 का, कब? जब हम 10 ग्राम ऑफ CaCO3 का डिकम्पोजिशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। CaCO3 gives you CaO प्लस CO। ठीक है, अभी शुरू में आपको इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम्स आ रही होगी, पर धीरे धीरे जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे बेटा तो इक्वेशन वैसे बन जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर ही ना, गिवन स्टिचोमेट्री क्या है? ठीक है, स्टिचोमेट्री क्या है इसकी? इसका 1 मोल, यहाँ पे 1 है ना, इसका भी 1 मोल, 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। ठीक है, ठीक है। अब इसका वेट कितना गिवन है आपको? 10 ग्राम। गिवन वेट ऑफ CaCO3 कितना है? 10 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3, क्योंकि आपका रूल क्या है कि जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें डेटा किस फॉर्म में गिवन है? वेट की फॉर्म में। कितना वेट गिवन है? 10 ग्राम। गिवन वेट हो गया 10 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आपको गिवन होगा? कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 × 3, तो आएगा तो ये 100 आएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 100। अब क्या करना है? गिवन वेट आपके पास है, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 10/100, यानी कि 0.1 मोल। अब स्टिचोमेट्री को देखना है। मैंने क्या कहा था? जिसके बारे में हमें गिवन है उसको देखना है, और जिसके बारे में पूछा है उसको देखना है, हाँ या ना। तो इसका वेट, इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसका 1 मोल था तो उसका भी कितना मोल बन रहा था? 1 मोल। अब इसका जो गिवन अमाउंट है वो कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब कितने मोल्स? 0.1 मोल। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म कितना आएगा? कितना आएगा? इसका 1 मोल था, उसका भी 1 मोल, इसका 0.1 मोल है, तो कितना आएगा? 0.1 मोल। दिस इज योर आंसर। समझ में? अभी बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल रखना बेटा, धीरे धीरे विल बिल्ड अप द लेवल। ठीक, तो मेरे ख्याल से मास मास रिलेशनशिप और मास मोल रिलेशनशिप के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ गए होंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चों, होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।